सीरिया में शुरू हुई जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना इस युद्ध में एक नए देश की एंट्री दर्ज की जा रही है। अमेरिका, रूस, इजराइल और तुर्की के बाद अब इस जंग में इराकी सेना भी उतर गई है। इस बीच असद की गद्दी पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अलेप्पो फतह के बाद विद्रोही गुट हमा शहर को जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक नजर सीरिया के वॉर जोन की सबसे ताजा अपडेट पर डालते हैं। सीरिया के फ्रंट पर युद्ध की आग और भड़क गई है। अमेरिकी हथियारों से लैस विद्रोहियों के अलेप्पो फतेह के बाद अब मिशन दमिश्क का अगला चैप्टर एक्टिव कर दिया है और बागी पूरी ताकत से हमा शहर पर टूट पड़े हैं। हमा शहर के बाहरी इलाकों में इस वक्त भीषण युद्ध जारी है। दावा किया जा रहा है कि सीरियाई बागी गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने की कवायद और तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि बागियों ने हमा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद 50 गांव पर कब्जा कर लिया है। इस बीच बशर की सत्ता की नींव हिलती देख उनके दो सबसे करीबी सहयोगियों ने अपनी स्पेशल यूनिट्स सीरिया भेज दिए। सीरिया का साथ देने के लिए इराक से लड़ाकों की फौज भी पहुंच गई है। ईरान के इशारे पर 30,000 लड़ाकों की फौज सीरिया पहुंची है। ये 5,000 टैंक से लैस हैं। राष्ट्रपति असद को सैन्य मदद देने के लिए IRGC ने हिजबुल्लाह फाइटर को रवाना कर दिया है। वहीं इराकी फौज भी असद की मदद के लिए सीरिया सीमा को लांघ चुकी है। इराकी संसद ने प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुडानी को सीरिया में सैन्य मदद देने के लिए अधिकृत कर दिया है। रूस और ईरान के अलावा अब लेबनान से हिजबुल्लाह फाइटर, इराकी सेना और मिलिशिया के आने के बाद असद की सेना का हौसला बढ़ा है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में बागियों ने असद सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खबरों के मुताबिक सीरियन आर्मी HTS के हमले के बाद नई राब एयरबेस छोड़कर भाग चुकी है। वहीं सीरियन एयरफोर्स के 12 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। ये लड़ाकू विमान अब बागियों के कब्जे में जा चुके हैं। इस बीच पुतिन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सीरिया में विदेशी ताकतें एक्टिव हो गई हैं। ये विदेशी शक्तियां बशर का विरोध कर रहे गुटों को सैन्य मदद दे रही हैं। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के आर्मी के ट्रेनर बागियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं 100% निश्चितता के साथ कह रहा हूं कि सीरिया के बागी गुटों को विदेशी ट्रेनर की तरफ से ट्रेंड किया जा रहा है। मैं विशेष सैन्य अभियान मिशन में रहा हूं और मैंने देखा है कि UAV वहां कैसे काम कर रहे हैं। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि उग्रवादी वही रणनीति अपनाते हैं जो यूक्रेनियन अपनाते थे। सीरियाई आतंकवादियों ने रात में कामिकेजी ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि ये ड्रोन नाइट विजन कैमरे या थर्मल इमेजर्स से लैस हैं। ऐसी रणनीति स्पेशल मिलिट्री मिशन में यूक्रेनी सैनिकों की खासियत है। सीरिया में असद विद्रोही गुटों के एक्टिव होने के बाद दावा किया जा रहा है कि रूस ने अफ्रीका में मौजूद अपनी मिशनरी फाइटर्स को भी सीरिया पहुंचाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR ने दावा किया है कि मॉस्को ने अपनी मिशनरी अफ्रीकन कॉर्प्स को सीरिया के लिए रवाना कर दिया है। सीरिया की इस जंग में मशहूर इराकी फाइटर अबू अजरैल उर्फ कुल्हाड़ी वाले कातिल की भी एंट्री हो गई है। अबू अजरैल, जी हाँ, ये वो नाम है जो उसे उसके चाहने वालों ने दिया है और अल-कायदा और कई आतंकी संगठन उसे कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते हैं।
अबू अजरैल का जलवा वो आईएसआईएस आतंकी देख चुके हैं जिन्होंने कभी सीरिया में दहशत और आतंक मचा रखा था। अबू अजरैल और उसकी ब्रिगेड को उस वक्त आईएस आतंकी मौत के दूसरे नाम के रूप में जानते और पहचानते थे। अबू अजरैल ने अकेले ही 1500 आईएसआईएस आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। 2015 से 2017 के बीच अजरैल और उसकी इमाम अली ब्रिगेड असद की सेना के साथ विद्रोही गुटों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी है। तब अजरैल और उसकी ब्रिगेड की मदद से ही असद सरकार विद्रोहियों को खदेड़ने में कामयाब हुई थी। अब एक बार फिर अजरैल को वही जिम्मेदारी निभाने के लिए अलेप्पो भेजा गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।